आज जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, हमारे देश के डॉक्टर पूरे जी जान से लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। हर तरफ कोरोना से पीड़ितों की भयानक तस्वीर सामने आ रही है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है ताकि संक्रमण को हम फैलने से रोक सके। तो वहीं दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयान के जरिए उन्हीं डॉक्टर्स और आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर ऐसे आपत्तिजनक बयान देते हैं जिससे डॉक्टर समेत कई लोगों को बहुत बुरा लगा। हालांकि उन्होंने बाद में अपने द्वारा दिए गए बयान को वापस भी ले लिया। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या था पूरा मामला, जिसकी वजह से हमारे देश के डॉक्टर्स इतने गुस्से में आ गए। आखिर ऐसा क्या कह दिया रामदेव जी ने कि खुद स्वास्थ्य मंत्री को ये कहना पड़ा कि आप अपने द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान को पूर्ण रूप से वापस लें। अभी हाल ही के दिनों में बाबा रामदेव एक मीटिंग में बैठे हुए थे, जहां पर उन्होंने एलोपैथी को लेकर काफ़ी कड़वे बयान दे दिए। मीटिंग के दौरान अपने फ़ोन के एक मैसेज को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि एलोपैथी ऐसी गजब की स्टूपिड है और दिवालिया साइंस है कि जिसमें पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन फेल हुई, रेमडेसिविर फेल हुई, एंटीबायोसिस फेल हो गए और स्टेरॉइड्स फेल हुई और अब प्लाज्मा थेरेपी पर भी बैन लग गया है। इतना मैसेज से पढ़ने के बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि एलोपैथी द्वारा जारी सारी दवाइयां फेल हो जा रही हैं। अच्छा मजाक लगा रखा है इन लोगों ने भी। उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी के बीच लाखों लोगों की जान कहीं ऑक्सीजन की वजह से गई तो कहीं दवाइयों की कमी की वजह से गई, लेकिन इन्हीं लाखों लोगों में से न जाने कितनों की जान एलोपैथी की दवा खाने की वजह से चली गई। जरा सोचिए, इस महामारी के दौर में इतना बड़ा और संगीन आरोप किसी भी चिकित्सकीय पद्धति पर लगाना, ये सिर्फ उस पद्धति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उसके अंतर्गत काम कर रहे लोगों को भी ठेस पहुंचाता है। और तो और विश्वास उन लोगों का भी डगमगा जाता है जो उस पद्धति पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ऐसे बयान को सुनने के बाद एलोपैथी के दायरे में काम कर रहे डॉक्टर्स आपत्ति ना जताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बयान के सामने आते ही भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्था IMA ने बाबा रामदेव के बयान की कड़ी निंदा की तथा उन पर महामारी के दौरान ऐसे भड़काऊ बयान देने के आरोप में उन पर केस दर्ज करने की मांग भी की। IMA की संस्था ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो खुद एलोपैथी के डॉक्टर रह चुके हैं, वे अगर ऐसे आपत्तिजनक बयान को सुनकर कुछ नहीं बोलते हैं तो आप एलोपैथी की पद्धति को बंद कर दीजिए या तो आप तुरंत इस बयान के प्रति संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करें। बाद में जब IMA की तरफ से मुकदमा दायर कराने की बात सामने आई तो पतंजलि के संस्थापक बालकृष्ण जी ने बाबा रामदेव की सफाई में ये कहा कि वे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर आए एक मैसेज को पढ़ रहे थे। उनका मकसद किसी डॉक्टर्स का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था। IMA के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बयान पर संज्ञान लेने वाली बात के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने रामदेव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपके द्वारा दिए गए ऐसे बयान से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों जो दिन रात कोरोना के संक्रमितों के पीछे जी जान से लगे हुए हैं, उनका मनोबल टूटा है, उनको आहत पहुंचा और कहीं ना कहीं आम जनता जो हमारे डॉक्टर्स और आधुनिक दवाइयों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके विश्वास को भी आपने ठेस पहुंचाया है। हालांकि आपने अपनी सफाई में ये कहा कि हमारा उद्देश्य हमारे देश के डॉक्टरों का अपमान करना नहीं था, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। आप हमारे कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए और लोगों का विश्वास बनाते हुए अपने द्वारा कहे हुए दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बयान को पूर्ण रूप से वापस लें। स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लिखे पत्र को देखते हुए रामदेव जी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की गलतियों को बताने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद और योग का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे भी लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ये सारे मुद्दे समझने के बाद इतना तो समझ में आ ही जाता है कि आज इतने सालों बाद भी एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर दोनों के बीच खींचातानी चलती रहती है। वैसे हम आपको बता दें कि आयुर्वेद भारत की सबसे पहली और पुरानी चिकित्सकीय पद्धति है जिसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बात भी सही है कि आपातकालीन स्थिति में आप तुरंत लाभ पाने के लिए एलोपैथी के ओर रुख करेंगे, लेकिन स्थायी समाधान के लिए
आयुर्वेद को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक तो कर ही दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।